हेलो प्यारे शिक्षकों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे NAS परीक्षा के बारे में, जो परीक्षा 12 नवंबर 2021 को आयोजित होनी है। जैसा आप जानते हैं कि ये परीक्षा पिछले साल भी आयोजित हुई थी और अब की बार भी इसको आयोजित किया जा रहा है। तो ये कक्षा 3, 5, 8 और अब की बार कक्षा 10 को भी इस परीक्षा में शामिल किया है। इस परीक्षा के आधार पर राज्यों की जो शैक्षणिक स्थिति है उसका आकलन किया जाता है। तो राजस्थान सरकार ने एक लोगो जारी किया है NAS के लिए। तो ये लोगो है NAS यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो इसका ये लोगो जारी किया गया है। इसी लोगो के साथ में प्रचार प्रसार करना है। और अब हम इस वीडियो में NAS परीक्षा से संबंधित जो टीचर के लिए है LO उसको जानेंगे कि LO यानी लर्निंग आउटकम, सीखने के प्रतिफल की जो सीखने के प्रतिफल है वो सबसे पहले तो अध्यापक को जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से सीखने के प्रतिफल है। उसके बाद में हम बच्चों से उनके लर्निंग आउटकम ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे प्रथम बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, एक बात और बता दूं कि जो पिछले साल NAS की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो हमारे राज्य का रिजल्ट था उसमें जो प्रश्न थे प्रक्रियात्मक प्रश्न, तो उन प्रश्नों का रिजल्ट हमारा अच्छा रहा था। लेकिन जो वैचारिक प्रश्न थे उनमें थोड़ी समस्या आ रही थी। वो प्रश्न कठिनाई के लग रहे थे। उनको सॉल्यूशन करने के लिए अब की बार सरकार ने थोड़ा अलग से प्रयास किया है। उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं हम कि एक ये नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन तो है 21/1/2021 का, जो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा जारी किया गया है। जिसमें जो NAS 2021 है उससे जो पूर्व की तैयारी है शिक्षकों के क्षमता संवर्धन हेतु आमुखीकरण पश्चात किए जाने वाले कार्य, यानी कि जो NAS परीक्षा है उससे पूर्व प्री NAS है उसमें शिक्षकों की क्षमता संवर्धन हेतु आमुखीकरण करना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि शिक्षकों द्वारा बालकों के संपूर्ण अधिगम को, यानी जो बच्चा पूर्ण सीखता है, संपूर्ण अधिगम को गुणात्मक रूप से सक्षम, समर्थ और व्यवहारिक बनाने के लिए शिक्षकों को सीखने के प्रतिफल का गहन अध्ययन करना आवश्यक है। यानी जो लर्निंग आउटकम है उसके बारे में बताया गया है कि जो लर्निंग आउटकम है उसको सबसे पहले अध्यापकों को सीखना बहुत ज़रूरी है। और जो लर्निंग आउटकम है तो इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो RSCERT है की साइट पर उपलब्ध है, वहाँ से हम देख सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं कि हमें इसके आगे एक प्रपत्र भरना पड़ेगा। उस प्रपत्र को भी हम अच्छी तरह से देखेंगे कि वो प्रपत्र कैसे भरा जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कि कक्षा 3, 5, 8 और 10 के संबंधित विशेषज्ञों को निर्धारित प्रारूप में सीखने के प्रतिफल LO को पाठ्य पुस्तक एवं चेकलिस्ट के साथ संरेखण हेतु उचित मार्गदर्शन व प्रबंधन प्राप्त करे। तो जो प्रपत्र है वो देखते हैं। ये जो प्रपत्र है इसमें राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ये है, इसमें नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021। ये जो इम्पोर्टेंट प्रपत्र है इस प्रपत्र को हम भरेंगे कैसे, हम सभी शिक्षकों को भरना है। तो इसमें दिया गया सीखने के प्रतिफल LO, पाठ्य पुस्तक और चेक लिस्ट संकेतक की मैपिंग हेतु शिक्षकों के प्रारूप। तो इसके बारे में हम समझेंगे।
तो इसके लिए मैं एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, अगला वीडियो आएगा उसमें आपको जो सीखने के प्रतिफल है बुक, उसमें से हम देखेंगे कौन से सीखने के प्रतिफल है, उसके बाद में उसका संबंध पाठ्य पुस्तक से कैसे है, और फिर हम देखेंगे कि उसका चेकलिस्ट से संबंध है कैसे, हम चेकलिस्ट से कैसे संबंध कर सकते हैं, और जो हमें वर्कबुक दी जा रही है उस वर्कबुक से हमें इसको कैसे संबंधित कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि लर्निंग आउटकम है उन्हीं के आधार पर चेकलिस्ट बनाई जाती है, चेकलिस्ट होती है, और चेकलिस्ट पाठ्य पुस्तक के द्वारा बनाई जाती है। पाठ्य पुस्तक में जो लर्निंग आउटकम होते हैं या फिर लर्निंग एरिया और लर्निंग पॉइंट होते हैं वो पाठ्य पुस्तक में होते हैं, और उन्हीं के द्वारा उन्हीं के आधार पर जो हमारी वर्कबुक है वो तैयार की जाती है। तो अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले ज़िले का नाम है, फिर विद्यालय का नाम है, ब्लॉक का नाम है, पीओ का नाम है, विषय और कक्षा। उसके बाद में ये कॉलम दिए गए हैं। पहला दिया गया है सीखने के प्रतिफल। उस सॉफ्ट कॉपी है उससे हम देख सकते हैं कि सीखने के प्रतिफल कौन कौन से अलग अलग विषयों के लिए है, जैसे हिंदी के लिए है, अंग्रेजी के लिए है और गणित के लिए, तीनों के लिए हैं। तो अलग अलग हम देखेंगे। अगले वीडियो में हम इन तीनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीखने के प्रतिफल, जैसे किसी एक में ले लेंगे सीखने का प्रतिफल क्या है। जैसे इंग्लिश में लेते हैं तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि जो कंजक्शन होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि सीखने का प्रतिफल कंजक्शन, यूज ऑफ कंजक्शन की, कंजक्शन का यूज कैसे करें। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक का संदर्भ, पाठ नंबर और पेज नंबर कि कौन से पाठ है, उस कौन से पाठ में ये दिया गया है कंजक्शन। एक पाठ में तो है नहीं कि एक पाठ में सब आ गए, अलग अलग पाठों में दिए हुए मिलेंगे आपको। जैसे कंजक्शन वहन होता है, कंजक्शन वाट होता है कंजक्शन, इसी प्रकार से अन्य कंजक्शन होते हैं, उन कंजक्शनों का उपयोग करते हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग पाठों में, जैसे 2 नंबर पाठ है उसमें पेज नंबर कितना है, 2 नंबर पेज या 3 नंबर पेज पे उपस्थित है तो उनको लिखना है। उसके बाद में चेकलिस्ट संकेतक संरेखण, फिर हम देखेंगे चेकलिस्ट में कि चेकलिस्ट में जो दिया गया है लर्निंग इंडिकेटर, तो इंडिकेटर दिया गया है उस इंडिकेटर को यहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद में हम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से और हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे बिफोर होता है, बिफोर भी एक कंजक्शन के रूप में उपयोग लिया जाता है। जैसे आफ्टर होता है वह भी एक कंजक्शन के रूप में उपयोग लिया जा सकता है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, चेकलिस्ट संकेतक संरक्षण हो जाएंगे। तो जो किताब से संबंधित और चेकलिस्ट से संबंधित और साथ में जो वर्कबुक है उससे संबंधित हम करेंगे, तो वो हम अगले वीडियो में इन सब बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आगे इसमें दिया गया है संस्था प्रधान, नाम विद्यालय का। उसके बाद में निर्देश जारी किए गए हैं कि सर्वप्रथम कक्षा 3, 5, 8 और 10 के शिक्षक एनईएस से संबंधित विषयवार सीखने के प्रतिफल का अध्ययन करें और उनकी विषयवार कक्षावार सूची प्रथम कॉलम में बनाए। जो सीखने के प्रतिफल है वो पहले कॉलम में भरने हैं। उसके बाद में द्वितीय कॉलम में पाठ्यपुस्तक है, यानी कि कहाँ पे ये हमें उपयोग हो रहे हैं। इसी प्रकार से तृतीय कॉलम में एलओ को संरेखित कर मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित करें, मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल करना है। तो ये जो दिए गए हैं इनको हम अगले वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।